70 साल पुराना शराब दुकान खुलना चाहिए। गरीब उधर में पुराना शराब दुकान खुलना चाहिए। पिछले 70 सालों से शराब की दुकान यहाँ संचालित थी। और साथ ही साथ हमारे गांव के बुजुर्ग बच्चे लोग, युवा साथी लोग कहाँ आन गांव जाते हैं खरीदने। शराब जो है एक दुकान पर व्यवस्थित हो जाए ताकि आने जाने वाले लोगों को, बच्चे लोगों को, पढ़ाई करने वाले बच्चों लोगों को, उनको एक व्यवस्था बने। तो हमारे यहाँ किराना दुकान पूरा ठप हो गया है, कपड़े का दुकान ठप हो गया है, सभी चीज का ठप हो गया है। वही दारू भट्टी बंद है, वो माध्यम से रौनक खत्म हो गई। लोग आपको शराब पीना रहता है तो आप कितना दूर जाते हैं? गुरूर जाते हैं, भट्टी में जाते हैं, 80 रुपये में लेते हैं और लोग ला के यहाँ 150 रुपया पौवा बेच रहे हैं। 80 रुपए का जो पौवा है उसे 150 रुपए, 140 रुपए में शराब प्रेमी लेते हैं। लोग शराब भट्टी यहाँ जरूरी है, करीब हमारे यहाँ कम से कम लाख से 1.5 लाख रुपए की बिक्री होती है। शराब बेचते बेचते पकड़ते हैं और कहीं जाकर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर में छोड़ देते हैं। कमांडो के नाम से बंद हुआ है ना, कमांडो के नाम से बंद हुआ है। कौन कमांडो? अरे गांव में कमांडो था, महिला कमांडो। लोग गुरु से पी के आ रहे हैं, पता नहीं कहीं जाके ठुका जा रहे हैं। शराब भट्टी यहाँ खुलना चाहिए हम लोग के, और नहीं खुलेगा तो हम लोग चक्का जाम कर। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्रशांत कुशवाहा और आप देखना शुरू कर चुके हैं तीरंदाज। शराब से बर्बादी की कहानियां आपने तमाम सुनी होंगी। छत्तीसगढ़ में शराब जो है एक राजनीतिक मुद्दा भी है। कहीं न कहीं कांग्रेस के सत्ता में आने के पीछे शराबबंदी का जो वादा था वो एक प्रमुख कारण भी रहा है। तो वहीं बीजेपी सरकार पर लगातार दबाव बना रही है कि सरकार शराब को बंद कर दे। तमाम बयानों और विवादों के बीच बालोद के करही बदर में अपनी एक अलग ही तकलीफ है। भले ही लोगों का कहना है कि लाखों लोगों की जिंदगियां शराब की वजह से बर्बाद हो गई, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि शराब की दुकान इस गांव में बंद होने की वजह से व्यापार ठप पड़ गया है, काम में इनका मन नहीं लगता। इसके अलावा पूरे गांव की रौनक चली गई है। तो वहीं यहाँ के युवाओं को दूसरे जगह जब शराब के खरीदने जाना पड़ता है, इस दौरान उनका एक्सीडेंट हो जाता है और कई लोगों की जान भी जा चुकी है। यहाँ पे शराब दुकान बंद होने की वजह से गांव वालों को कितनी ज्यादा तकलीफ है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि गांव के लोग जो ग्रामीण थे वो लोग अपने सरपंच के नेतृत्व में कलेक्टोरेट पहुंचते हैं और वहां पर शराब दुकान वापस खुलवाने की मांग करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि ना खुलने पर चक्का जाम की चेतावनी भी देते हैं। आइए, हमारे साथ आज एक ग्रामीण और गांव के सरपंच मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनकी पीड़ा क्या है। कि यहाँ पूर्व में शराब दुकान थी तो आज भी हम यहाँ खुलवाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ भट्टी नहीं रहने से यहाँ की जो व्यापार का जो क्षेत्र है वो भी कमजोर पड़ने लगा है। इसलिए हमारा जो निवेदन है कि इन चीज़ों को देखते हुए यहाँ शराब की दुकान खोली जाए। और बीच में एक आदेश जारी हुआ था, ये जिला आबकारी का कहना है, लेकिन हमारे क्षेत्र के जो अभी वर्तमान विधायक है वो कलेक्टर को बोल करके उसको मनाही करवा दिया है, ऐसा हमें जानकारी मिली है। तो हम चाहते हैं कि इस गांव में शराब की दुकान हो और ऐसी अव्यवस्था है वो व्यवस्थित बन के लोगों को लगे कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से जारी है। बालोद जिले का यह गांव करही बदर सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र रहा है इस आसपास के गांवों का। शराब की दुकान जब यहाँ थी, पिछले 70 सालों से शराब की दुकान यहाँ संचालित थी। रमन सिंह सरकार के दौरान यहाँ शराब भट्टी बंद हुई है और इस शराब भट्टी बंद होने के कारण व्यापारिक क्षेत्र है आसपास के गांवों का, तो व्यापार में तो प्रभाव पड़ा ही है। और यहाँ से अगर भट्टी 16 किलोमीटर में गुरूर और बालोद में भट्टी है, यहाँ के युवा या जो भी शौकीन जो शराब पीने का है वो लाने जाते हैं, खरीदने जाते हैं। नेशनल हाईवे से गुजरना पड़ता है, आए दिन दुर्घटना से सामना होती है, आए दिन दुर्घटना होते रहता है। तो इसलिए यहाँ बहुत जरूरी है कि शराब भट्टी खुले। क्या लग रहा है काका, शराब भट्टी बंद हो गया, यहाँ पे शराब दुकान वापस खुलना चाहिए? वापस खुलना चाहिए। कितना जरूरी है आप लोग के लिए? बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पूरे व्यापारिक जितने भी प्रतिष्ठान है वो सब बंद होने की कगार पे है। और साथ ही साथ हमारे गांव के बुजुर्ग बच्चे लोग, युवा साथी लोग कहाँ आन गांव जाते हैं खरीदने के लिए। आते वक्त हमारे गांव में 5-6 ऐसे युवा जो एक्सीडेंट में मर चुका है, इसलिए देसी शराब दुकान करीब दर में खोला जाए।
और क्या क्या नुकसान हो रहा है, कितना आप लोग को तकलीफ हो रहा है? मर गया यार इससे से दारू से पूरा जा रहा है पूरा एक्सीडेंट अच्छा, दूसरे गांव जो दारू खरीदने जाते हैं शराब, उस वजह से एक्सीडेंट में, हाँ एक्सीडेंट हो जाता है ना। तो उसके लिए आप लोग चाहते हैं कि यहीं पे वो शराब दुकान खोलना चाहिए ऐसे के। हाँ व्यापार क्या है यहाँ पर केंद्र बिंदु जो शराब का था 70 साल से संचालित था। लोगों को पता है यहाँ पे बहुत अच्छी दुकान है, एक जगह व्यवस्थित रहा है, जिसके कारण से यहाँ पे जितने व्यापारी लोग हैं उनकी जैसे होटल है, अन्य जो फुटपाथ में लोग हैं जिनकी बेरोजगारी या चौपट हो चुकी है, वो लोग पलायन कर रहे हैं, जिसके कारण से। और दूसरी बात एक और है, यहाँ पर कई जगह यहाँ पे शराब बिकती है, चाहे करीबदर हो या आसपास के क्षेत्रों में, हर जगह जगह में ठेले या कहीं भी बिक जाता है, जिससे कि पढ़ने वाले बच्चे लड़कियां हैं जो गुजरना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरा मांग ये है कि ये सारे जगह जगह जो भट्टी है फुटपाथ में बिकता है वो शराब जो है एक दुकान पर व्यवस्थित हो जाए, ताकि आने जाने वाले लोगों को, बच्चे लोगों को, पढ़ाई करने वाले बच्चों लोगों को, उनको एक व्यवस्था बने। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे शराब भट्टी एक जगह व्यवस्थित हो जाए। पिछले भी गया था कि शराब दुकान खोले के ऐसे आवेदन दिया था, फिर भी बंद है। और करीबदार के नाम से कहाँ अरकार या कहाँ खुला था, है ना, अरकार में खुला था और खुला है अभी भी करीबदार के नाम से। तो उतना दूर खोलने से अच्छा हमारे यहाँ खुलना चाहिए गांव में, करीबदार में। अगर अब भी आप लोग का मांग नहीं माना जाएगा, यहाँ पे अभी शराब दुकान नहीं खुलता, तो क्या आप लोग करने वाले हैं आगे? हम लोग रोड में आने वाला है, चक्का जाम करना है ऐसे के सामने। शराब दुकान अगर नहीं खुलेगा तो क्या करेंगे काका यहाँ पे? कुछ तो कर लगी, कैसे कर, शराब दुकान खोलना चाहिए, गांव के विकास में रोशनी आना चाहिए और ज्यादा है गांव का विकास कैसे रुक गया उसके वजह से शराब दुकान? हाँ, शराब दुकान के कारण सब लेन देन सब बंद हो गया, आदमी आना जाना बंद हो गया, ठप हो गए, मुश्किल है। कितने साल के हैं आप? हाँ, मैं 82-83 साल के हूँ। यहाँ पे शराब दुकान पहले थी, तो आप कितने सालों से शराब दुकान देख? बाद में शराब दुकान चालू हो, ₹2 पौवा में दारू बिकेगी यहाँ पे। हाँ, और वो फिर बंद कब कर दिए इसको? बंद कर दिया रमन जी से, बंद कर दिया चुनाव शायद। अच्छा, हाँ, तो अचानक से बंद हो गया, तो इसके वजह से क्या क्या नुकसान गांव में आपको देखने को मिल रहा है? बहुत नुकसान प्रकार के, सब प्रकार के नुकसान है, कोई लाभ नहीं है। सब बिजनेस का फैल हो गए, आन बाबा गाँव चहल पहल बंद हो गए और छोटे छोटे लोग लेकर मन दारू पीना चालू कर दी, जगह जगह टाइम पे टाइम स्कूल जाना बंद कर दी भाई। गांव का रौनक चला गया पहले, बहुत चला गया, कोई मान नहीं है। हमारे यहाँ बहुत व्यापार ठप हो गया है, क्योंकि पहले यहाँ बहुत रौनक था, क्योंकि शराब लेने के लिए करीबदार आते थे और पूरा किराना सामान ले जाते थे। आज गुरूर जाते हैं, वही शराब लेते हैं, वही किराना दुकान का पूरा सामान ले आते हैं। तो हमारे यहाँ किराना दुकान पूरा ठप हो गया है, कपड़े का दुकान ठप हो गया है, सभी चीज का ठप हो गया है। हमारे यहाँ रौनक ही खत्म हो गया है। मतलब आप लोग कहना है कि एक यहाँ पे ऑफिशियल शराब दुकान खुल जाए, कैसे काका? हाँ हाँ शराब दुकान बिल्कुल खुलना चाहिए। आपको भी बहुत यहाँ पे तकलीफ हो रहा है, नहीं खुला है तो? बहुत तकलीफ हो रहा है। और रौनक कैसे गांव का चला गया? वही दारू भट्टी बंद है, वो माध्यम से रौनक खत्म हो गई। लोग दूसरे गांव से यहाँ आना जाना भी कम हो गया, व्यापार बिल्कुल बहुत कम हो गई। कैसे काका, क्या क्या तकलीफ है शराब दुकान? वहाँ कागज वहाँ देना, ये करना। अच्छा, आप भी गए थे क्या कलेक्टोरेट? ये मन गई सियान मन हम एमएलए सौंपे भाई, सियान तो है अच्छा, नहीं। आप लोग के तरफ से सारे गए थे? है ना पूरा ये। क्या लग रहा है आपको, क्या क्या अपना तकलीफ बताइए, शराब दुकान यहाँ नहीं खुल रहा है तो उससे क्या नहीं तकलीफ? तकलीफ बहुत है, का करो, धंधा पानी कोई नहीं है, का धंधा है, कुछ नहीं, होटल पानी करे सब खाली पीली है, होटल पानी खाली पीली है। आपको शराब पीना रहता है तो आप कितना दूर जाते हैं? गुरूर जाते हैं। अब पहले और अब में कितना फर्क रहेगा? बहुत फर्क रहा। भट्टी में जाते हैं 80 रुपये में लेते हैं और लोग ला के यहाँ 150 रुपया पौवा बेच रहे हैं। अच्छा, मतलब सीधे सीधे 70 रुपए का नुकसान हो रहा है एक पौवा। हो रहा। शराब भट्टी यहाँ खुलना चाहिए हम लोग का, और नहीं खुलेगा तो हम लोग चक्का जाम कर। अच्छा, आप व्यापारी हैं, कितना नुकसान हो गया आपका? मान लीजिए अगर इतने दिनों से शराब दुकान यहाँ बंद है, पहले प्रॉफिट हो रहा होगा, अब नुकसान बताइए कितना नुकसान हुआ? पहले ज्यादा होता था, अभी कम हो रहा है। पहले भट्टी था तो धंधा ज्यादा होता था, अभी क्या है कम हो गया। लोग आते थे गांव में, लोग आते थे पीने को, थम्स अप मांगते थे, स्प्राइट मांगते थे, अब कहाँ मांगेगा, पानी पाउच को नहीं मांगते। खाली है, मेरा फ्रिज पड़ा है इसी। अच्छा, मतलब आपका सामान भी अब खाली है, अब लाना ही नहीं पड़ा क्योंकि खरीद नहीं रहा। कोई पूछ नहीं रहे तो क्या करेंगे। यहाँ के लोग भी बाहर जाते होंगे फिर तो? हाँ, बाहर जाते हैं, गुरूर जाते हैं, बालोद जाते हैं। इससे दूसरे गांव में प्रॉफिट हो रहा होगा? अब दूसरे गांव में नजदीक वाले को हो रहा होगा, जैसा कि बालोद है, झलमला है, वहाँ वाले को, वहाँ से लेके आ गए तो रास्ते में पीना है तो आधा पाउच ले लो, पानी पाउच या डिस्पोजल ले लो, ये होता है।
आप लोग को लेकिन काफी तकलीफ है कि यहाँ पे अपना होना चाहिए हमारे। होना चाहिए। बहुत दिन से हम लोग प्रयास कर रहे हैं ये भट्टी खुल जाए करके। 80 रुपए का जो पौवा है उसे 150 रुपए 140 रुपए में शराब प्रेमी लेते हैं। उससे शराब प्रेमी को अधिक पैसा से खरीदना पड़ता है और भट्टी अगर होंगे तो चीप रेट में 80 रुपए में ही ये शराब मिल सकता है। तो भट्टी खुलना चाहिए, हमारा एक ही शर्त है। सबसे बड़ी मुद्दा है कि अवैध शराब यहाँ अभी तक बंद हुआ, कई बार अल्टीमेटम दे चुके हैं। यहाँ सब कारोबार चल रहा है धड़ल्ले से, कुछ प्रशासन ध्यान नहीं देता। या तो मतलब अवैध बिक्री बंद हो जाए या तो यहाँ पे खुल जाए। शराब भट्टी खुले, हाँ हमारा एक ही उद्देश्य है। ज्यादा जोर किस पर है, शराब भट्टी यहाँ पे खुल जाए हमारे गांव में, खुलना चाहिए, उससे व्यापार ठीक हो जाएगा। आप लोग व्यापार की बात नहीं है जी। यहाँ की गांव की व्यवस्था की, बहू बेटी की इज्जत की, बच्चों की पढ़ाई जाते उसके की, यहाँ के माहौल की, ये सब विषय है ना जी। सब शांत होगा तभी तो ये होगा। गांव का माहौल क्या क्या जानोगे, शासन क्या जानता है, हम लोग भुगत रहे गाँव वाले। यहाँ क्या व्यवस्था है, तो शराब भट्टी यहाँ खुल जाने से सब व्यवस्था बंद हो जाएगा। ये सब शराब सब बंद हो जाएगा, वो बेचेगा, सरकार बेचेगा बस। इधर की जनता की एक ही मांग है, शराब भट्टी और हमारी मांग आपको जल्द अज जल्द उपलब्ध होना चाहिए। यहाँ की जनता बहुत परेशान है। 80 की दारू 150 में ले रहे हैं लोग। लोगों की रोजी रोटी में भी मार खा रही है। लोग शराब भट्टी यहाँ जरूरी है, गरीब वो पी रहे हैं। 50 रुपए अपनी घर में रोजी रोटी के लिए क्या खाएं? हो रहा है सर, पूर्ण रूप से नुकसान हो रहा है। मतलब 200 की दारू आप लोग को, मतलब 200 रुपए कमा रहे तो 80 हम 150 में पी रहे हैं। 80 की दारू हमारे 150 रुपए दिन में एक एवरेज आदमी गांव का आप लोग कितने का खरीद लेते होंगे, तो नुकसान कितना हो? हमारे यहाँ का कम से कम लाख से 1.5 लाख रुपए की बिक्री होती है। 1.5 लाख मतलब इतना नुकसान हो जा रहा है। नुकसान होता है सर। हाँ, नुकसान बोलोगे 25 से 30 हजार रुपये अगर कल्टूनेट करोगे ना, 25 से 30 हजार रुपये पूरी पब्लिक को नुकसान हो रही है। और सब कमजोर स्थिति का आदमी है। उसके बाद भी शराब पीते हैं, उसके बाद भी शराब पीते हैं सर। गांव में शराब भट्टी खुल जाएगा तो सस्ते रेट में मिलेगा। रेट में लोगों का पैसा बचेगा, और का पैसा बचेगा। जरूरी से ज्यादा नहीं पिएगा, अब जरूरी से ज्यादा पीता है। अब तो बच्चे हाँ। सीख गए यार, यहाँ शराब लोगों की शराब पीना एजुकेशन बच्चे की सीख बढ़ी गए हैं है। भैया। शराब पीना। सभी पीते हैं। अच्छा, तो यहाँ भट्टी खुल जाएगा तो बच्चे नहीं सीखेंगे? नहीं सीखेगा। कैसे? पहले भट्टी था तो इतना शराबी नहीं था, अब जो बंद हुआ है तो इतना शराब पीते हैं। लोग कहाँ से जुगाड़ करके पी लेते हैं लोग। और सामने था तो बच्चे लोग नहीं पीते। पहले नहीं इतना नहीं नहीं पीते। बच्चे लोग इतना नहीं करते भाई, लेकिन इतना बहुत ज्यादा कर रहे हैं अभी बच्चे लोग। यहाँ दुकान बंद होने से आसपास इस गांव में 10 जगह अवैध शराब बिक्री जोरों पर है। शिकायत करने के बाद पुलिस वाले सीधा रोड से आते हैं, हार्न सायरन बजाते हुए निकल जाते हैं। कभी कभार एक आध दो प्रकरण बना करके उनको मौके पे छोड़ दिया जाता है। और बार बार हमने उनको निवेदन भी किया कि यहाँ इस टाइप का जो है अवैध शराब बिक्री है उन पर कार्रवाई की जाए। हमारा एक और बिंदु है, वो है यहाँ करीबदर में उप तहसील हो, पुलिस थाना हो और कुछ अतिक्रमण है, उसको भी उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ ये बड़ा गांव है, आसपास हमारे 7 हायर सेकेंडरी स्कूल है, तो एक मांग पत्र हमने मुख्यमंत्री को भी दिया है कि यहाँ कॉलेज खोली जाए और ये सुविधाजनक स्थान है। यहाँ 9 किलोमीटर से बच्चे साइकिल से ही आकर के अपना कॉलेज के जो पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसा हमारा एक मार्गदर्शन है और उस पर हमने बार बार मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई जारी रखे हैं। कैसे काका, शराब दुकान बंद हो गया क्या? हाँ कैसे खुल जाना चाहिए? हाँ। आप भी गए थे क्या, कलेक्टोरेट गए थे क्या ज्ञापन देने के लिए? नहीं भाई। आप नहीं गए थे साथ में? चक्का जाम करेंगे तो आप भी करेंगे क्या शराब दुकान खुलवाने के लिए चक्का जाम? हाँ करेंगे जी। मतलब आपका समर्थन है खुल जाना चाहिए? हाँ। बताइए, अच्छा कितना पुराना दुकान था यहाँ जो शराब भट्टी कब से बंद हुआ है और पहले कितने सालों तक चला? यहाँ लगभग ना 60-70 साल से चालू था और ये रमन सरकार के समय ही बंद हुआ है, उसके बाद बंद है तो अभी तक बंद है। हम ये ग्राम समिति अध्यक्ष है, इनसे पूछते हैं क्या क्या अगर मान लीजिए आप लोग की मांग अभी पूरी नहीं की जाती है तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा? चक्का जाम होगा हमारे यहाँ। चक्का जाम करने के लिए 5 दिन के बाद बाध्य हैं हम लोग, चक्का जाम करेंगे।
अभी लगभग ज्ञापन सौंपे आप लोग को कितना दिन बीत चुका है? ये 2-3 दिन हो गए। मतलब यदि अगर 2 दिन के अंदर यहाँ पे कोई आदेश नहीं आता है शराब दुकान खुलने का या अन्य जो आप लोग की मांगे थी वो पूरी नहीं होती हैं, तो आप लोग सभी ग्रामीण यहाँ पे चक्का जाम करने वाले चक्का जाम करने वाले हैं। हैं। कब से आप लोग का मांग चल रहा है यहाँ पे शराब दुकान खुलवाने का? पिछले साल से मांग रखे हैं और हो भी गया था, मगर किसी कारणवश हमारे यहाँ होने के बाद भी नहीं हो पाया। पिछले बार भी हमारे यहाँ आदेश आ गया था, मगर किसी कारणवश हमारे यहाँ का काट दिया। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप लोग यहाँ पे नहीं खुल पा रहे हो उसके लिए? अब किसको जिम्मेदार ठहराएं, ये तो हम ही ऊपर गाज गिरेगा ऐसा है, क्योंकि किसी के ऊपर लांछन नहीं लगा सकते। हमारे यहाँ जैसे हम पुलिस को इत्तला देते हैं कि ये शराब बेच रहा है, शराब बेचते बेचते पकड़ते हैं और कहीं जाकर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर में छोड़ देते हैं। ये शिकायत है अधिकांश। पुलिस वाले मिली भगत करके छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। आप लोग भी यही चाहते हैं भैया कि यहाँ पे जल्द एक शराब दुकान खुल जाए यहाँ पे? हाँ। और यदि अगर नहीं होता मांग पूरा तो क्या करने वाले हैं आप लोग सभी ग्रामीण? चक्का जाम। चक्का जाम करेंगे आप लोग। आप डेली कितने बार चले जाते हैं गुरूर? आपको जाना पड़ता है तो उतना कितना पेट्रोल भी नुकसान होता होगा आपका? नहीं, हम डेली नहीं जाते। हम लोग ऐसे रोजगार वाला नहीं है, हम लोग मजदूर है, रोजगार वाला नहीं है काम। लेकिन यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ पे व्यापार वगैरह ठीक हाँ, चलेगा? सब चलेगा, सबका काम धंधा वंगा चलेगा, सबका धंधा चलेगा। क्या लग रहा है आपको कि यहाँ पे अगर नहीं खुलता, अभी आप लोगों ने 5 दिन का जो समय दिया, 3 दिन बीत चुका, अब तक कोई असर लग रहा है कि यहाँ पे खुलने का? आप लोग को लग रहा है कि आप लोग के ज्ञापन देने से कोई फायदा हो रहा है? अभी तक के तो कोई पता नहीं है। आप ही लोग आए हो और मैं भी दुकान वाला हूँ, मेरे को भी दुकान का फर्क पड़ रहा है। सर जी, शराब भट्टी नहीं होने से हमारे ग्राम में पहले जो व्यवस्था था, शराब प्रेमी आते थे शराब लेने, उनके साथ साथ दुकानों से अपने आवश्यकता का सामान भी खरीद के जाते थे। और अभी जो है शराब भट्टी नहीं है तो यहाँ अवैध शराब बिक्री होता है, तो उसे दोगुना रेट में लेना पड़ता है। दादाजी बंद कैसे हुआ था ये बताइए, आप तो बंद का बता रहे हैं। यार कमांडो के नाम से बंद हुआ है ना, कमांडो के नाम से बंद हुआ है। कौन कमांडो? अरे गांव में कमांडो था, महिला कमांडो, उन्हीं लोगों ने बंद कराया है। तो अब बिल्कुल चालू होना चाहिए चालू, क्योंकि यहाँ अवैध शराब पूर्ण रूप से बहुत ज्यादा मतलब बिक्री हो रहा है यहाँ, तो होना चाहिए, है ना भाई? 4 लोगों के गांव का आना जाना होगा। गरीब दर का मार्केट जितना ठप हो चुका है, आने वाला 5 साल पहले गरीब दर का मार्केट जितना तगड़ा था कि कई लोगों की रोजी रोटी चलती थी, आज केवल अवैध शराब बेचने वालों को ही रोजी रोटी चल रहा है। यहाँ पे काका बता रहे थे कि बहू बेटी की इज्जत भी बच सकती है, जो कि अभी यहाँ पे शराब दुकान अगर खुल जाती है। जाने के लिए उनको सोचना पड़ता है, स्कूल में बच्चों लोग को जाना सोचना पड़ता है, शराब पीकर घूमते रहते हैं, गाली गलौज करते रहते हैं, है ना। मार्केट में जाकर सोचना पड़ता है। यहाँ शाम के माहौल को देखो आप, कभी करो ना एक आध दिन आकर, क्या माहौल रहता है यहाँ पे। ये सब बातें हैं जी, ज्यादा बताना ठीक नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य है गाँव में माहौल शांत रहे, और शांत उसी से होगा जब शराब भट्टी खुलेगा। शराब भट्टी बंद होने से यहाँ ऐसा है कि जो हमारा बालोद जो जिला है, यहाँ से 15 किलोमीटर है। गुरूर जो बालोद जिला का ही उपता है, ब्लॉक है, वो 12 किलोमीटर है। मान लो कोई शराब प्रेमी है जिसको शराब पीने का आदत है, तो 15 किलोमीटर बालोद जाता है, 50 रुपये गाड़ी खर्चा करता है, इधर भी 20 रुपये खर्चा करता है ना। और वो उसका जो आर्थिक है एक्स्ट्रा व्यय होता है, वो अगर गांव में खुल जाए तो ये बंद होगा। साथ ही साथ अवैध शराब बिक रहा है वो बंद होगा। अवैध शराब खरीदने में भी कितना नुकसान हो रहा है? पैसे की मार्केट में यहाँ दुकान में जाओगे तो 80 रुपये मिलता है, यहाँ 120 रुपया, 140 रुपया, 150 रुपया अधिकतम। 70 रुपए का नुकसान तो ऐसे ही ऐसा हो गया। गांव की व्यापार में गांव की व्यापार भी ठप हो रही है। 4 गांव के लोग आना जाना करते हैं यहाँ, शराब पीने की वजह से लोग वहाँ से सामान लेके आते हैं, यहाँ की पूरी व्यापार ठप हो गई है। एक ही दुकान खुलना चाहिए, देसी शराब दुकान गरीब दर में। यहाँ जल्द से जल्द शराब भट्टी खुलने का ये करे भाई। यहाँ पे खुल जाएगा तो एक्सीडेंट वगैरह में क्या लग रहा है, कमी आएगा? बिल्कुल कमी आएगा। लोग गुरु से पी के आ रहे हैं, पता नहीं कहीं जाके ठुका जा रहे हैं। अगर यहाँ अगर शराब भट्टी खुले तो बिल्कुल कहीं ना कहीं आधा हो जाएगा एक्सीडेंट वगैरह का मामला। मिलेगा शराब इस थाने में शराब भट्टी खुलना चाहिए, मांगे पूरी करो। गरीब दर में देसी शराब दुकान एवं अंग्रेजी शराब दुकान खुली जाए, ये हमारी जनता की मांग है। शासन प्रशासन से एक ही निवेदन है, जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी करें, नहीं हम चक्का जाम करेंगे। नहीं तो फिर हम NH 930 में चक्का जाम करने का योजना बना चुके हैं। हम तैयार हैं, उग्र आंदोलन के लिए हम लोग ग्रामवासी तैयार हैं। हम लोग आवेदन दिए हैं कलेक्टर के पास, नहीं खुलने पर हम लोग
नेशनल हाईवे रोड में चक्का जाम करेंगे, ये हमारी शर्त है। बोलने से ना कि अब शराब बिक्री बंद हो जाएगा, माहौल शांत होगा, शांति हो जाएगा और हम लोग जो त्रस्त हैं वो सब बढ़िया व्यवस्था बन जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के एक ही मांग शराब भट्टी गांव में खुलनी। 15 किलोमीटर आने जाने में कोई शराब प्रेमी जो हैं शराब खरीद के आते हैं और पीकर आते वक्त नेशनल हाईवे है तो उसमें दुर्घटना हो जाते हैं। हमारे यहाँ एक मेरे दोस्त था निर्मल सेमरा जी, वो आवश्यकता की सामान लेने गए थे, इलेक्ट्रिशियन थे। सामान तो यहीं भी मिल सकता था मगर वो शराब प्रेमी था तो शराब लेने गुरूर गए और गुरूर से शराब लेके आवश्यकता का सामान भी साथ ला रहे थे और ट्रक की चपेट में आ गए। तो इससे अच्छा है कि ये शराब भट्टी नजदीक में शराब दुकान खुल जाए और ये सब दुर्घटनाएं ना हो और पहले की तरह हमारे गांव का जो व्यवसाय है वो अच्छा से चले। अंत में अब गांव के सरपंच जो है इनसे पूछते हैं कि यदि आप लोग की मांग अब पूरी नहीं होती तो आप लोग क्या करने वाले हैं आगे? हम लोग पहले से निर्णय ले चुके हैं कि 5 दिन का हमने समय दिया है आबकारी विभाग को और इस 5 दिन के अंतराल अगर कोई जानकारी नहीं मिलने से हम लोग चक्का जाम करेंगे, रोड पे जाएंगे और विधिवत हम पूरे गांव के लोग सब एक निर्णय के साथ में चक्का जाम करेंगे और शासन और प्रशासन को हमने अपनी मांग को हम दर्शाएंगे। अपना परिचय दीजिए। लीलाराम डरसेना, सरपंच ग्राम पंचायत करीबदर। आप जैसा कि देख पा रहे थे पूरा जो गांव है वो एकजुट है, ये सभी ग्रामीण आक्रोशित है। इनका कहना है कि गांव में अपना एक शराब दुकान इसी गांव में खुलना चाहिए ताकि यहां गांव में रौनक बनी रहे, व्यापार जो है यहां ठीक से चलता रहे। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तीरंदाज। गरीबनगर में शराब भट्टी खुलनी चाहिए, 70 साल गरीबनगर का शराब भट्टी खुलना चाहिए, गरीबनगर में उप तहसील थाना खुलना चाहिए, गरीबनगर में थाना उप तहसील खुलना चाहिए, 70 साल पुराना शराब दुकान खुलना चाहिए, 70 साल पुराना शराब दुकान खुलना चाहिए, 70 साल पुराना शराब दुकान खुलना चाहिए, गरीबनगर में पुराना शराब दुकान खुलना चाहिए, थाना उप तहसील खुलना चाहिए, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, गरीबनगर का 70 साल पुराना शराब दुकान खुलना चाहिए, गरीबनगर का 70 साल पुराना शराब दुकान खुलना चाहिए, गरीबनगर में उप तहसील थाना खुलना चाहिए। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक।